नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। तो हमने जो कल डिस्कस किया था, अपने लास्ट वीडियो में टॉपिक जो डिस्कस किया था दैट वाज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का था, जिसमें कि न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में नहीं गिवन होती है। तो हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है। जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्वेश्चन में लिखा रहता है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये जो लास्ट टॉपिक है, ये हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। जैसा कि मैंने यहां लिखा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। बेस हमको किसको बनाना है? नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाना है। तो इसमें हिंट क्या है, इसमें क्वेश्चन में कैसे दिया होगा? हिंट इसकी यही है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर will be given in क्वेश्चन। मतलब नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में हमेशा आपको दी होगी। क्वेश्चन में हमेशा लिखा होगा न्यू पार्टनर विल ब्रिंग 50,000 फॉर 1/5 शेयर एज हिज कैपिटल, या 40,000 फॉर 1/3 शेयर एज हिज कैपिटल। तो ये क्वेश्चन में हमेशा हमको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है। और अगर नए पार्टनर की दी हुई है तो क्वेश्चन में साथ में लिखा होगा कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। दैट मीन्स कि हमको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे कैलकुलेट करना है कि उनकी कितनी कैपिटल होनी चाहिए। तो इसके मैं आपको पहले स्टेप्स लिखवा रहा हूं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो इसमें स्टेप 1 क्या होगा हमारा? स्टेप 1 होगा हमारा कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहली चीज, सबसे जरूरी चीज होगी हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन होगा। दूसरा स्टेप होगा कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ firm on the basis of न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के बेसिस पे पूरे फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी। तो इसको करेंगे कैसे? यहां जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल सी इज एडमिटेड फॉर 2/5 share in profits and he brings rupees 50,000 as his capital। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी इज एडमिटेड फॉर 2/5 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड ही ब्रिंग्स रुपीज 50,000 एज कैपिटल। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कैपिटल ऑफ सी फॉर 2/5 शेयर इज इक्वल्स टू 50,000। 2/5 शेयर के लिए कैपिटल है सी की 50,000। सो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म विल बी 50,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 2। अगर 2/5 शेयर के लिए इसकी कैपिटल सी की कैपिटल 50,000 है तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,25,000। इस तरह से हमको टोटल कैपिटल जो होगी फर्म की पता चल जाएगी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो यही हमारा सेकेंड स्टेप होता है। इसको मैंने एग्जांपल के तरीके से करा दिया कि अगर 2/5 शेयर के लिए किसी पार्टनर की कैपिटल 50,000 है तो उसके बेसिस पे फर्म की कैपिटल कितनी होगी? 1,25,000। और स्टेप 3 जो होता है हमारा लास्ट स्टेप, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म will be distributed
among all the partners in new profit sharing ratio. Total capital of new firm will be distributed among all the partners in new profit sharing ratio. ये हमारा स्टेप 3 होगा. इसका मतलब ये है कि नए पार्टनर की जो कैपिटल के बेसिस पे हमने फर्म की कैपिटल कैलकुलेट की थी, उस कैपिटल को हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे पार्टनर्स में. तो हमको नए पार्टनर की दोबारा से कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी. सिर्फ जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनकी कैपिटल अपने आप एडजस्ट होकर पता चल जाएगी कि उनकी कितनी कैपिटल होनी चाहिए, और वही अमाउंट जो होगा वो हम उनका अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी लिखेंगे, और उसके बाद उस अमाउंट को ही हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड करते हैं. ऐसा किया इसलिए जाता है, और इसमें होता क्या है कि जब भी कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट होती है कैपिटल की, तो कुछ अमाउंट नए पार्टनर्स को कैश में लेकर आना पड़ता है, या फिर किसी पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस मान लीजिए ज्यादा आ रहा है पहले से ही, तो उसको फिर हम उसको फर्म जो होती है कुछ अमाउंट रिफंड कर देती है. तो यहां पे क्वेश्चन में लिखा होगा ऑल एडजस्टमेंट्स टू बी मेड इन कैश और टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट्स. तो कुछ भी लिखा हो सकता है. अगर मान लीजिए डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, तो हम बाय साइड पे क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे बाय एज करंट अकाउंट. और अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो उस केस में हम बैलेंस दिखा देंगे डेबिट साइड पे टू एज करंट अकाउंट. तो या तो क्वेश्चन में कैश के लिए लिखा होगा या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए लिखा रहेगा. तो जैसा क्वेश्चन हमको कहेगा वैसे ही हमको उस क्वेश्चन को डील करना है. अब इसके बाद मैं आपको कराऊंगा एक क्वेश्चन कि किस तरह से हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इन सारी चीजों को, इन सारी एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करना है. Akram and Ram are equal partners, and on 31st March 2017, their balance sheet stood as follows. Balance sheet: liabilities, sundry creditors, workman compensation reserve, reserve fund, capital account Ram and Akram. An asset side: cash at bank, cash in hand, investments, furniture, debtors less provision, stock in trade, bills receivables. On 1st April 2017, they admit Binny for 1/3 share in the profits, and it was agreed between Akram and Ram to make following adjustments. Depreciate furniture at the rate 25%, to write off doubtful debts amounting to 5,500, depreciate stock and trade by 3,750, to write off loss of rupees 500 in investments. The liability on workman compensation reserve is determined 1,100. ऊपर दिया है रिजर्व लाइबिलिटीज में 3,100 और नीचे दी है क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,100. दैट मीन्स रिमेनिंग 2,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अकरम एंड राम इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देन गुडविल इज वैल्यूड एट 9,000. मिस्टर बिनी देन इंट्रोड्यूस्ड rupees 35,000 as his 1/3 share of capital, to which it has been agreed that the capital of other two partners shall be adjusted. तो ये हमारी एडजस्टमेंट जो है कि जिसमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर एडजस्ट करना है. तो यही हमारी लाइन हमको बता रही है कि इट हैज बीन अग्रीड दैट द कैपिटल्स ऑफ अदर टू पार्टनर्स शैल बी एडजस्टेड. बाकी दो पार्टनर्स की कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है, और नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में दी है. साथ में गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर जो है वो पूरे फर्म की गुडविल दी है, बट न्यू पार्टनर बिनी डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो इसलिए यहाँ पर बिनी की गुडविल का ट्रीटमेंट भी हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे. जैसा आपने भी क्वेश्चन में पढ़ा है, अकरम और राम दो पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं. दैट मीन्स इनका ओल्ड रेशियो जो है 1:1 है. उन्होंने नए पार्टनर बिन्नी को एडमिट किया फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स. और क्या एडजस्टमेंट्स उनकी थी? डेप्रिशिएट फर्नीचर 25%, राइट ऑफ डाउटफुल डेट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 5,500, डेप्रिशिएट स्टॉक इन ट्रेड 3,750, राइट ऑफ लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स, liability on workman compensation reserve is 1,100,
Goodwill is valued at 9,000. And Binny then introduces 35,000 as his capital for 1/3 share. And the capital of other two partners shall be adjusted. मतलब दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट भी करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। दूसरी चीज इस क्वेश्चन में यह है देखने वाली कि यहाँ पर नए गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है, बट इट इज नॉट मेंशन्ड दैट बिन्नी हैज ब्रॉट गुडविल इन कैश। मतलब गुडविल का शेयर ऑफ गुडविल जो है, बिन्नी अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है कि लेकर आया, तो हम यही मानेंगे कि गुडविल का पैसा कैश में लेकर नहीं आया। तीसरी चीज जो है, नए पार्टनर की कैपिटल दी हुई है, गुडविल दी है, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ 3,100 3,100 रुपीज, और जिसमें से जो है 1,100 की हमारी वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम है। तो हमारा क्लेम कम है और रिजर्व ज्यादा है। इन दैट केस जो रिमेनिंग रिजर्व होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अकरम एंड राम इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमको यहां पर जो भी चीजें करनी है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो जितने भी वर्किंग नोट्स होते हैं अगर हम पहले बना लेते हैं उनको, तो उससे हमको आसानी हो जाती है जब हम मेन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि वर्किंग नोट्स बनाते हैं हम। तो वर्किंग नोट्स कैसे बनेंगे इसमें? सबसे पहला वर्किंग नोट जो होगा वो होगा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अकरम एंड राम, इनका ओल्ड रेशियो था 1:1, इक्वल रेशियो था 1:1, ये था ओल्ड रेशियो। एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर बिन्नी। बिन्नी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। अब हमको ये नहीं पता, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, नए पार्टनर का शेयर दिया है, ये कहीं मेंशन नहीं है कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, अकरम ने कितना सेक्रीफाइस किया या राम ने कितना सेक्रीफाइस किया, ये कहीं मेंशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वही टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। मैंने बताया था कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% कंप्लीट होती है। तो हमारा कंप्लीट प्रॉफिट हो गया 1। शेयर ऑफ बिनी हमको मालूम है 1/3, ये हम बिनी को दे देंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 - 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2/3, कि हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया 2/3। अब इसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू शेयर ऑफ अकरम इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग प्रॉफिट। अकरम का ओल्ड शेयर हमको पता है कितना था, 1/2। 1:1 का मतलब 1/2 एंड 1/2। तो 1/2 इंटू 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/3। इसी तरह से निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ राम। ओल्ड शेयर उसका भी 1/2 था और रिमेनिंग प्रॉफिट यहां पर भी 2/3, इसका भी आ जाएगा 1/3। अकरम का और राम का दोनों का न्यू शेयर आ गया 1/3 एंड 1/3। अब तीनों का हम अगर एक साथ निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकरम राम इज टू बिन्नी, तीनों का हम अगर एक साथ रखेंगे तो 1/3 इज टू 1/3 इज टू 1/3। तो इनका आ जाएगा 1:1:1। ये इनका पहली चीज, हमारा पहला वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया कि अकरम राम और बिन्नी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो होगा 1:1:1। अब इसके बाद निकालेंगे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर
इस तरह के क्वेश्चन में आप चाहो तो निकाल भी सकते हो और चाहो तो ना भी निकालो। अगर ओल्ड रेशियो दिया है, नए पार्टनर का शेयर दिया है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि यही अज्यूम किया जाता है इस केस में कि ओल्ड पार्टनर्स आर सेक्रीफाइसिंग फॉर न्यू पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट मीन्स कि उनका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। बट फिर भी अगर आप प्रूव करना चाहते हो कि कैसे होगा, तो हम प्रूव भी कर सकते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर निकाल के। तो इसमें सेक्रीफाइस ऑफ अकरम, ओल्ड शेयर ऑफ अकरम इज 1/2 एंड न्यू शेयर ऑफ अकरम इज 1/3। एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 6 माइनस 2 ये आ जाएगा 1/6। इसी तरह से लिखाएंगे सेक्रीफाइस ऑफ राम, ये हमारा आ जाएगा सेम 1/2 माइनस 1/3, 6 3 माइनस 2 1/6। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1/6 इज टू 1/6। इसको हम एलसीएम लेके करेंगे तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। अकरम और राम का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आ गया, जो कि उनका पहले ओल्ड रेशियो था, वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला हमने, क्यों? क्योंकि हमको गुडविल को एडजस्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही करना होगा। तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि गुडविल का अमाउंट हमको दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 9,000 और ये कहीं मेंशन नहीं है कि गुडविल नया पार्टनर लेकर आया। तो हम पहले ये देखेंगे शेयर ऑफ गुडविल ऑफ बिन्नी। ये हमारा पहला वर्किंग नोट, जहां पर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला। दूसरा हमारा जो होगा वो होगा गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल ऑफ फर्म, दिस इज गिवन 9,000। अब इसमें देखेंगे शेयर ऑफ गुडविल ऑफ बिन्नी, जो बिन्नी आ रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा 9,000 इंटू 1/3। न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल होगा 3,000 रुपीज, नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल 3,000। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको मालूम है, ये है हमारा 1:1। When new partner does not bring his share of goodwill in cash, then journal entry will be new partner's current account debit to old partner's capital account। तो इसका जो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे यहां पर ऐसे होगा, बिन्नीज करंट अकाउंट डेबिट टू अकरम्स कैपिटल अकाउंट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। बिन्नी का करंट अकाउंट डेबिट होगा 3,000 से और अकरम और राम इन दोनों को मिल जाएंगे 1,500 ईच, क्योंकि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है 1:1। तो 1:1 ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इनका गुडविल का अमाउंट इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम पहला ट्रीटमेंट हमने किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा हमने किया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब तीसरा हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तीसरी चीज हमको जो करना है दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब हम उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का भी करेंगे, इसी में एडजस्टमेंट। ये देखेंगे ऊपर हेडिंग डाल लेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये हमारी थर्ड एडजस्टमेंट हो गई। यहां देखेंगे कैपिटल ऑफ बिनी फॉर 1/3 शेयर इज इक्वल्स टू 35,000। ये हमको क्वेश्चन में दी हुई है कि बिन्नी जो है 1/3 शेयर के लिए 35,000 कैपिटल लेकर आया कैश में। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इसके बेसिस पे आ जाएगी 35,000 इंटू 3/1। फर्म की टोटल कैपिटल हमारी कैलकुलेट हो जाएगी 1,05,000।
बिन्नी की कैपिटल 1/3 शेयर के लिए 35,000, तो फर्म की टोटल कैपिटल इसके बेसिस पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, 3 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में और 1 नीचे आ गया, तो 1,05,000। अब न्यू कैपिटल ऑफ या एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अकरम, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अकरम, मैंने आपको इसमें 3 स्टेप बताए थे। फर्स्ट स्टेप बताया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, सेकेंड स्टेप बताया था कि इसमें फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, और थर्ड स्टेप हमने बताया था कि जो टोटल कैपिटल फर्म की आए उस कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अकरम क्या आ जाएगी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय अकरम शेयर। तो फर्म की टोटल कैपिटल है 1,05,000 और इसमें अकरम का शेयर जो है, अब हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया था 1:1:1, दैट मीन्स 1/3, तो अकरम का शेयर आ जाएगा 35,000। फिर निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ राम, वो भी ऐसे ही आ जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इंटू राम्स शेयर, ये भी 1/3 है, ये भी आ जाएगी 35,000। मतलब अकरम की न्यू कैपिटल जो होगी एडजस्टेड कैपिटल फर्म में होगी 35,000 और राम की जो एडजस्टेड कैपिटल होगी वो भी होगी 35,000, और बिन्नी की तो हमको मालूम ही है पहले से ही 35, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम फर्म जितने भी हमको वर्किंग नोट्स बनाने हैं उन सब वर्किंग नोट्स को हम पहले ही बना लेते हैं, और फिर इसके बाद हम करेंगे अब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जर्नल एंट्रीज या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग जो करनी होती है हमको, फिर बैंक अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। तो ये सारी चीजें हमको करनी है इसके बाद। तो हमारा अगला स्टेप होगा जो सबसे पहले हम बनाएंगे, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमको मालूम है असेट्स डिक्रीज या असेट्स इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज या लायबिलिटी डिक्रीज, यही सब चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हमको दिया डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 25%, असेट्स डिक्रीज हो रही हैं डेबिट साइड, टू फर्नीचर 25% कम हो रहा है, मतलब पहले था हमारा फर्नीचर का अमाउंट 3,000, तो 3,000 का 25% ये हो जाएगा 750 रुपीज। देन राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 5,500, तो लिख देंगे 2 बैड डेट्स। अब यहां पर देखने वाली चीज ये है कि प्रोविजन पहले से ही दिया हुआ 4,000 रुपए का, मतलब हमको पहले से ही डर था कि 4,000 के डेटर्स हमारे बैड डेट्स हो सकते हैं, बट अभी जब एक्चुअल बैड डेट्स हुए तो वो कितने हो गए 5,500 के। तो प्रोविजन यहीं पर हमको बचाता है नुकसान होने से, जैसे रिजर्व होता है वही रिजर्व भी होता है प्रोविजन की स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए या स्पेसिफिक जो है एक लॉस के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं प्रोविजन। हमारा लॉस हुआ 5,500 का, लेकिन 4,000 रुपए तो हमारे पास पहले से ही उस नाम के रखे थे, तो हमको एडिशनल लॉस कितना हो गया 5,500 में से 4,000 तो हम पहले से ही बच गए, और लॉस अब एक्चुअल लॉस और कितना फर्म को बियर करना पड़ेगा 1,500 रुपए का। टू डेप्रिशिएट स्टॉक इन ट्रेड बाय 3,750, तो टू स्टॉक 3,750 ये आ जाएगा डेबिट साइड में। टू राइट ऑफ लॉस ऑफ 500 ऑन इन्वेस्टमेंट्स, लॉस हो रहा 500 का इन्वेस्टमेंट पे, मतलब फिर से नुकसान, तो टू इन्वेस्टमेंट यहां पर अमाउंट आ जाएगा 500 रुपए। इसके अलावा गुडविल इसमें आती नहीं है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास 3,100 है और लायबिलिटी हमारी 1,100 है, तो रिजर्व ज्यादा है लायबिलिटी कम है, उस केस में वो भी यहां पर नहीं आएगा। तो डेबिट साइड का टोटल हो रहा है, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा सीधा बाय लॉस, और लॉस रेशियो इनका ओल्ड रेशियो जो होगा वो दिया हुआ 1:1 ओल्ड रेशियो। तो अकरम एंड राम इन दोनों में अमाउंट आ जाएगा, टोटल कर लेंगे इसका, टोटल हो जाएगा इसका 6,500। यही हमारा पूरा लॉस हो जाएगा 6,500, और इसी 6,500 को 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 3:5।
3250। मतलब अकरम को लॉस होगा 3250 का और राम को भी लॉस होगा 3250 का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर्स हैं तो अमाउंट के 3 कॉलम बन जाएंगे। तीन पार्टनर्स हैं हमारे, अकरम, राम एंड बिन्नी। और यहां पर भी अकरम, राम एंड बिन्नी। ये 3 पार्टनर्स वहां पर भी है, 3 पार्टनर्स लेफ्ट में और 3 पार्टनर्स राइट में। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम बनाते हैं पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसे स्टार्टिंग करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैपिटल दी हुई है बैलेंस शीट में अकरम की 50,000 और राम की 30,000। नया पार्टनर बिन्नी जो कैपिटल लेकर आया है 35,000 क्वेश्चन में दी है, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिनीज कैपिटल। तो यहां दिखा देंगे बाय बैंक अकाउंट, बिन्नी वाले कॉलम में 35,000। उसके बाद रीवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है तो इसकी जनरल एंट्री होगी अकरम डेबिट राम डेबिट टू रीवैल्यूएशन। लॉस हो रहा है, कैपिटल डिक्रीज हो रही है डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन। यहां दिखा देंगे लॉस। लॉस कितना हो रहा है 3250 का अकरम को और 3250 राम को। बिन्नी में कुछ नहीं आएगा। इसके बाद रीवैल्यूएशन हो गया। अब उसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया था रिजर्व फंड 5000। रिजर्व फंड पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1 में। 2500 मिल जाएंगे अकरम को और 2500 मिल जाएंगे राम को। इसके बाद अगला है हमारा गुडविल। गुडविल का अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहां लिख देंगे बाय बिनीज करंट अकाउंट। अभी हमने वर्किंग मोड में जनरल एंट्री पास की थी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बिन्नीज करंट अकाउंट डेबिट टू अकरम टू राम। मतलब राम और अकरम एंट्री में क्रेडिट हो रहे थे, तो राम और अकरम के क्रेडिट साइड पे अकाउंट में हम बिन्नी का नाम लिखेंगे और अमाउंट दोनों में दिखा देंगे। तो वो अमाउंट हमारा आ रहा था 1500 एंड 1500। 3000 गुडविल का अमाउंट था और उसमें 1500 अकरम को मिलेंगे और 1500 राम को मिलेंगे। उसके बाद एक चीज और आएगी बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 3100 में से 1100 क्लेम हट गया, अब बचा 2000 और 2000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। जितना क्लेम का अमाउंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्लेम के अलावा बचा वो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें आ जाएगा 1000 अकरम को मिलेगा और 1000 राम को। इस तरह से हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर दी। अब हम करेंगे इनका टोटल। यहां पर लिखेंगे अब इसका टोटल और यहां पर भी हो जाएगा टोटल। यहां लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद इनकी बैलेंस सीडी कितना आ रहा है, टोटल आ जाएगा यहां पर 55,000। इसका टोटल हो जाएगा 35,000 और इसका भी टोटल हो जाएगा बिन्नी का भी 35,000। 55,000 35,000 एंड 35,000। ये यहां पर भी करेंगे। 55,000 में से 3,000 माइनस करेंगे, 3,250
तो बच जाएगा 51,750। 35 में से 3250 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 31,750 और वहां पे 35,000 पूरा होगा। इस तरह का कैपिटल अकाउंट हम लोग हमेशा बनाते थे। अभी हमने यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कुछ भी नहीं किया है। इस तरह का कैपिटल अकाउंट हम हमेशा बनाते थे जिसमें हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर दी हैं और सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो उनकी कैपिटल का बैलेंस आ रहा है वो ये आ रहा है 51,750 अकरम का, 31,750 जो है राम का और 35,000 बिन्नी का। अब इसके बाद हमको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी क्या है, तो उसमें क्या नया क्या था उसमें एडजस्टमेंट में, इस बैलेंस सीडी को टोटल के बाद यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 51,750, 31,750 और बिन्नी में 35,000। ये हमने इनका बैलेंस लिख लिया। लेफ्ट साइड में डेबिट साइड में यहां पर एक या दो लाइनें छोड़कर हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन। और अमाउंट इसमें कौन सा आएगा, हमने जो एडजस्टेड कैपिटल निकाली थी वर्किंग नोट में, अकरम की हमने एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट की थी 35,000 और राम की कैलकुलेट की थी 35,000, तो वो यहां पर अमाउंट आ जाएगा। अकरम में 35,000, राम में 35,000 और बिन्नी का 35,000। अब ये सब करने के बाद हमें डेबिट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड इन दोनों को आपस में कंपेयर करना होता है। अकरम की कैपिटल का बैलेंस अभी है 51,750, लेकिन इसका बैलेंस होना कितना चाहिए 35,000, मतलब इसकी अब न्यू कैपिटल 35,000 है, लेकिन इसका बैलेंस अभी है 51,750। तो जब किसी पार्टनर की कैपिटल ज्यादा होती है और उसकी होनी चाहिए कम, न्यू कैपिटल कम होनी चाहिए, उस केस में उस पार्टनर को पैसा दे दिया जाता है, वो पार्टनर अपना पैसा फर्म से विड्रॉ कर लेता है। तो हम यहां दिखा देंगे टू बैंक, टू बैंक कैसे, अकरम विल विड्रॉ 51,750 माइनस 35,000, तो अकरम कितने रुपए विड्रॉ करेगा 16,750, मतलब 16,750 ये अमाउंट अकरम विड्रॉ करेगा अपनी, क्योंकि इसकी कैपिटल ऑलरेडी पहले से इतनी है लेकिन होनी चाहिए इसकी 35,000, पहले से ज्यादा कैपिटल है, होनी चाहिए कम, तो 16,750 अकरम विड्रॉ कर लेगा। तो विड्रॉ करेगा तो उसकी जनरल एंट्री हो जाएगी अकरम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट और बैंक से पैसा चला जाएगा, बैंक बैलेंस असेट से हमारी डिक्रीज हो जाएगी तो वो क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी अकरम डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम अकरम के कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे टू बैंक अकाउंट 16,750। उसी तरह से हम देखेंगे राम का क्रेडिट साइड का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है राम का 31,750 और डेबिट है राम का 35,000, मतलब राम की कैपिटल अभी प्रेजेंट में 31,750 है, लेकिन इसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए 35,000, होनी चाहिए कैपिटल ज्यादा, लेकिन है अभी कैपिटल का बैलेंस कम, तो आप राम विल ब्रिंग, राम पैसा लेकर आएगा, कितना लेकर आएगा 35,000 माइनस 31,750, और जब हम इसको माइनस करके निकालेंगे तो ये लेकर आएगा 3,250। जब ये पैसा लेकर आएगा तो इसकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। अब जब लेकर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, तो हम राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे बाय बैंक, और इसके आगे लिख देंगे बैलेंसिंग
फिगर, मतलब ये अमाउंट हमने बैलेंस करके निकाला। तो यहां पर राम वाले कॉलम में आ जाएगा 3250। और बिन्नी का लेफ्ट में भी 35,000 था और राइट में भी 35,000 था, तो बिन्नी में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद हम टोटल कर देंगे दोनों तरफ बराबर 51,750, 35,000 एंड 35,000। और यहां पर भी हम टोटल कर देंगे 51,750, 35,000, 35,000। तो इस तरह से हमको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना होता है। हम जो भी बैलेंस, जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते थे पहले, पूरा वैसे बनाएंगे, टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद ये वाले बैलेंस को, जो बैलेंस ऑफ कैपिटल निकला, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। और उसके बाद जो हमने न्यू एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट की है पार्टनर्स की, उसको हम लेफ्ट साइड पर शो कर देंगे, एडजस्टेड कैपिटल जो हमने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट की थी। उसके बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। अगर क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर बाय बैंक या बाय कैश के नाम से। और अगर क्वेश्चन में दिया हो कि एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी विल बी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट्स, अगर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए लिखा होगा, तब हम यहां पे दिखा देंगे लेफ्ट में टू अक्रम्स करंट अकाउंट या फिर बाय राम्स करंट अकाउंट। उसके बाद बनेगा हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में ये भी वही असेट्स है हमारी, असेट्स इंक्रीज डेबिट साइड, असेट्स डिक्रीज क्रेडिट साइड। तो यहां पर सबसे पहले स्टार्टिंग हम करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस हमारा बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस हमारा बैलेंस शीट में दिया हुआ है 2,900 डेबिट साइड आ जाएगा। नया पार्टनर जब आया था बिन्नी, तो वो कैश गुडविल जो अमाउंट जो था कैपिटल का कैश में लेकर आया था। तो यहां दिखा देंगे टू बिनीज कैपिटल अकाउंट। कैसे आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिन्नीज कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे बिन्नी का नाम और अमाउंट 35,000। बिन्नी जो है गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर नहीं आया, कैश में नहीं लाया, तो यहां पर उसको गुडविल को भी हम यहां पर कैश में नहीं दिखाएंगे। अब हमने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था तो उसमें डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में बाय बैंक और टू बैंक दिखाया गया था। तो अक्रम वाले में हमने दिखाया था टू बैंक 16,750। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनी होगी? अक्रम डेबिट टू बैंक, मतलब अक्रम ने पैसा विड्रॉ कर लिया। बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो बैंक के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय अक्रम कैपिटल अकाउंट 16,750। जब पार्टनर ने पैसा विड्रॉ कर लिया, ले गया, तो क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे अमाउंट। दूसरी तरफ राम था, वो उसमें क्या लिखा था? बाय बैंक। बाय बैंक का मतलब उसकी जर्नल एंट्री क्या बनी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। तो ये कैपिटल का अमाउंट लेकर आया था। कितना अमाउंट लाया था? 3250। तो बैंक अकाउंट बना रहे हैं, लिख देंगे टू राम कैपिटल अकाउंट 3,250। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी हमारा बैंक का कोई भी अमाउंट नहीं है। तो इसकी अब हम टोटलिंग करेंगे, तो इनका जब तीनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 41,150। 41,150 ये हो गया डेबिट का। क्रेडिट में हमारे पास 16,750 है। यहां क्रेडिट में दिखा देंगे बाय बैलेंस सीडी और अमाउंट आ जाएगा हमारा 24,400। ये अमाउंट मतलब हमारा बैंक का अभी भी बैलेंस है। यही अमाउंट जो होगा हमारा बैलेंस शीट में कैश एट बैंक के नाम से दिखाएंगे हम। अब हम आगे बनाएंगे इसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में
assets amount लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट, ये हमारी बैलेंस शीट में। अब हम सबसे पहले यहां दिखाएंगे कैश एट बैंक। ये हमारा अमाउंट था कैश एट बैंक का 24,400, वो यहां पर आ जाएगा। बुक में अगला दिया हुआ कैश इन हैंड, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज आ जाएगा 10,500। फिर दिया इन्वेस्टमेंट्स 4,500 और नीचे लिखा था इन्वेस्टमेंट्स लॉस हो गया 500 का, तो इन्वेस्टमेंट्स 4,500 माइनस 500 करके अमाउंट आ जाएगा 4,000, जितना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमारा बचा हुआ है। देन फर्नीचर की भी वैल्यू 25% कम हो गई थी, 3,000 था, 750 हमारा कम हो गया था, डेप्रिशिएट हो गया था, हमने रिवैल्यूएशन डेबिट में दिखाया था। यहां पे माइनस करके अमाउंट आ जाएगा 2,250। उसके बाद डेटर्स भी हमने देखे थे 81,000 के थे, उसमें भी बैड डेट्स हो गए थे हमारे 5,500। यहां पर पूरे अब प्रोविजन के नाम से नहीं लिखेंगे, अब यहां पर हम 4,000 प्रोविजन और 1,500 जो हमने रिवैल्यूएशन में दिखा था, दोनों मिला के 5,500 पूरे बैड डेट्स के अमाउंट यहां पर आ जाएगा। और इसको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करके हमारा अमाउंट आएगा 75,500, ये चीज यहां पर आ जाएगी। देन स्टॉक इन ट्रेड, ये भी हमारा जो था पहले से कम हो गया था, पहले 35,000 था, अभी हमारा 3750 कम हो गया, तो यहां पर अमाउंट आ जाएगा 31,250। फिर दिया बिल्स रिसीवेबल्स, उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वहां पर कोई भी चेंजेस में रिवैल्यूएशन में नहीं थे। इसका अमाउंट है 3,100। ये सारी चीजें यहां पर असेट्स में आ जाएंगी। लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं था, 47,900। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम हमारा कितना है 1100। जो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो यहां नहीं आएगा, जो क्लेम है अभी देना बाकी है दैट इज लायबिलिटी ऑफ द फर्म, तो लायबिलिटी को वहां दिखा देंगे 1100। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो भी यहां पर नहीं आएगा। कैपिटल में अब 3 लोग हैं, अकरम, राम एंड बिन्नी। 35,000 जो एडजस्टेड कैपिटल थी वही एडजस्टेड कैपिटल हम यहां पर दिखाएंगे। जो हमने लास्ट में 2 बैलेंस सीडी लिखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सबसे लास्ट में वही वाला बैलेंस सीडी यहां पर शो किया जाएगा। 35,000 अकरम, 35,000 राम और 35,000 बिन्नी, और इसका टोटल आ जाएगा 1,05,000। तीनों का टोटल मिला के आ जाएगा 1,05,000। असेट्स की सारी चीजें हो गई, लायबिलिटीज की सारी चीजें हो गई, बस एक आइटम हमारा रह गया। वो क्या रह गया? गुडविल का ट्रीटमेंट हमने किया था, तो गुडविल के ट्रीटमेंट में हमने एक एंट्री जो पास की थी वो एंट्री थी बिन्नीज करंट अकाउंट डेबिट टू अकरम टू राम, ये हमने एंट्री पास की थी। हमने अकरम और राम के कैपिटल अकाउंट में इसको शो कर दिया क्रेडिट साइड पर बाय बिन्नीज करंट अकाउंट, लेकिन बिन्नी का करंट अकाउंट हमने कहीं पर भी अभी राइट ऑफ नहीं किया। दैट मीन्स बिन्नी के करंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है, जिसका डेबिट बैलेंस है, वो अभी भी हमारी बुक्स में कहीं ना कहीं अपीयर हो रहा है। तो जितना अमाउंट बिन्नी का करंट अकाउंट डेबिट हुआ, उस डेबिट बैलेंस को हम बैलेंस शीट में असेट्स में दिखाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे बिन्नीज करंट अकाउंट, और इसमें अमाउंट आ जाएगा 3,000 का। ये चीज हमको ध्यान देने वाली है कि अगर करंट अकाउंट हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाया था बिन्नी का, तो असेट्स में दिखा दो। अगर लायबिलिटीज में दिखाया था तो
तो अगर हमने डेबिट साइड में दिखाया था तो लायबिलिटीज में दिखा दो। यही हमको चीज देखनी होती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में भी। अगर एडजस्टमेंट्स हमको कैश में ना करके करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी हो, उस केस में भी हम ये देखते हैं कि अगर करंट अकाउंट डेबिट हुआ है तो असेट्स में आ जाएगा, अगर करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो लायबिलिटीज में आएगा। अब इसके बाद हम करेंगे दोनों साइड्स का टोटल बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जब लायबिलिटीज का टोटल करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 1,54,000 और लायबिलिटीज में जब हम असेट्स का टोटल करेंगे तो भी अमाउंट आएगा 1,54,000। इस तरह से लायबिलिटीज और असेट्स ये दोनों का टोटल हमारा हो गया। तो हमको यहां पर नई चीज जो सीखने को मिली थी वो यही थी कि कैपिटल को एडजस्ट कैसे करना है, और कैपिटल एडजस्ट करने के बाद अगर पार्टनर्स कुछ पैसा लेकर आते हैं या लेकर जाते हैं तो उसको हम बैंक अकाउंट में कैसे शो करेंगे। कोई पार्टनर लेकर आएगा पैसे तो लेफ्ट साइड डेबिट साइड में आ जाएगा, इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। कोई पार्टनर अगर विड्रॉ कर लेगा तो पैसा जाएगा, कम हो जाएगा, तो डिक्रीज इन बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और उसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो है कैलकुलेट यहां पर हमारा हो जाएगा। दूसरी चीज सीखने को ये मिली जो कि हमने अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं की थी, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। उसकी मैंने जनरल एंट्री आपको यहां बता दी थी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस करंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होगा उसको हम बैलेंस शीट में असेट साइड पर भी शो करेंगे। तो इस तरह से ऑलमोस्ट कोशिश की है मैंने कि सारी एडजस्टमेंट्स आपकी क्वेश्चंस में कंप्लीट हो जाएं। तो आप पूरा चैप्टर दोबारा से समझने के लिए सारी जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाई है उन सारी वीडियोस को सीरियल से देखेंगे तो आपको सारी चीजें आपस में जोड़ती हुई नजर आएंगी। तो इसलिए आप पूरा चैप्टर ये कंप्लीट है। इसमें बस एक टॉपिक अभी बचा है हिडन गुडविल का, वो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। थैंक यू।